ये कोई मैं स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, फिर चाहे HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड की बात हो, वेब डेवलपमेंट की बात हो, ऐप डेवलपमेंट की हो या बैक एंड की हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं AI यूज हो रहा है इन द रिक्रूटमेंट। 10 मिनट दो, 10 मिनट में आपको दिख जाएंगे कितने हजारों लोग एक जॉब के लिए, सिंगल जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। वहां पर कोई ह्यूमन, आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई इंसान उन रिज्यूम्स को 1 दिन में 2 दिन में पूरा कर सकता है, देख सकता है? नहीं देख सकता, राइट? सो वहां पर AI है, ये सब ऑटोमेट हो गया है। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे कि AI कहां से शुरू है, आपकी स्क्रीनिंग से लेकर, यस, स्क्रीनिंग बोले तो शॉर्ट लिस्टिंग, पहले रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग से लेकर आपके इंटरव्यूज लेने तक, इतना AI कैपेबल बन चुका है आज के टाइम, और बहुत सी जगहों पे ये हो रहा है। तो मेरा क्या स्टैंड है वो भी मैं बात करने वाला हूं लास्ट में वीडियो में, कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या हो सकता है जो आपकी आज के टाइम बाइस्डनेस है। कई बच्चे मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में आज तक फंसे हुए हैं, वो बोलते थे, मतलब मैं खुद सोचता था कि यार जब मैं, मेरे से सिर्फ कोडिंग की चीजें क्यों नहीं पूछी जा रही, मुझे कोई स्पेसिफिक चीज आती है, मैं वेब डेवलपर, तो मुझसे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं पूछी जा रही। कई बार क्या होता है, एक बंदे को ज्यादा अच्छे से एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, कोडिंग थोड़ा कम आती है, वो दोनों नंबर्स को मैच कर लेता था और शॉर्टलिस्ट हो जाता था, राइट, एग्जाम क्रैक कर लेता था समहाउ, उनकी जॉब लगती थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे जो अच्छे अच्छे कोडर होते थे, उनकी जॉब नहीं लगवाती थी। वो बाइजनेस खत्म होने वाली है। कोई एक जनरल पेपर नहीं होने वाला, एक कस्टम पर्सनलाइज्ड आपका एक असेसमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ AI, और हो रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, इन द 2025 ये आप सारी चीजें देख रहे होंगे कुछ आने वाले टाइम के अंदर, एंड कुछ आपको खुद पता है। एक एक सारी चीजें देखते हैं कहां पर AI है, इन्वॉल्व है, और उस AI से हेल्प लेकर आप कैसे उन स्टेजेस को क्लियर कर सकते हो। जब आप रिज्यूम अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपको समझ में क्या आता है कि मेरे को कॉल नहीं आ रही है। कई बच्चों को कॉल आती है, उन्हीं में से कईयों को नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगा होता है एक AI का फिल्टर, यस, AI फिल्टर, जो आपको वो चेक करता है ATS स्कोर, राइट? या आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका मतलब क्या होता है, ओके? एंड जब इससे ये पास हो जाता है, स्क्रीनिंग राउंड आपका क्लियर होता है, उसके बाद आपको क्या आता है, सेकंड स्टेज जब चालू होती है, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट। आपको क्या लगता है वो ऑनलाइन असेसमेंट्स एक इंसान दे रहा होता है आपको, क्वेश्चंस इंसान बनाता है? नहीं, अब नहीं है, राइट? आपको मालूम है, आपने देखा है, लीड कोड देखा है, आपने हैकर रैंक देखा है, राइट? एंड आपको अगर मालूम है, एक हैकर अर्थ भी प्लेटफॉर्म है जो पहले आपका बूट कैंप्स और हैकेथॉन्स के लिए मशहूर था। आज के टाइम वहां पर रिक्रूटमेंट होती है, राइट? वहां पर आप देखोगे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ टेस्ट केसेस आपको मिल जाते हैं, उस एग्जाम के 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी में कुछ MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? 2-3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। जब आप उनको सबमिट करोगे, वो टेस्ट केस से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद वो स्कोर चेक करेगा, फिर प्लेगरिज्म भी चेक किया जाएगा आपका। किस बेसिस पर? AI की बेसिस पर। यस, AI इज यूजिंग इन दिस। तो रिज्यूम चेक करने वाला, शॉर्टलिस्ट करने वाला भी आपका AI, एंड ऑनलाइन असेसमेंट लेने वाला भी यही है। तो हाँ, ह्यूमन भी है इसके अंदर। अब जैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, उसके बाद जब इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू पैनल होगा, उसके अंदर जो भी बंदा आएगा, टेक्निकल बंदा, वो आपका रिज्यूम देखेगा, उसके बेसिस पर आपको ऑफकोर्स वहां पे भी जज किया जाएगा। लेकिन एक फिल्टर तो पहले ही हो चुका है कि लाखों की भीड़ में से, हजारों की भीड़ में से कोई एक बंदा ही शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा। देन ये दो चीजें जब ऑटोमेट हो रखी हैं ऑलरेडी, तब तीसरी चीज, कुछ वर्चुअल इंटरव्यूज भी होने लगे हैं। अगर आपने शायद naukri.com पे कभी देखा हो, वहां पर क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वीडियो फॉर्म में आपको क्वेश्चन सबमिट करना है, राइट? आंसर बोलकर सबमिट करना है। AI ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको देख लेगा कि आपने चीटिंग करी है कि नहीं। बहुत सारी जगहों पे आपको वर्चुअल इंटरव्यूज में AI इन्विजिलेटर्स, अब वो नहीं है ना कि कोई इन्विजिलेटर को मैंने बिठाया, आपके वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यूज कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक AI बैठा हुआ है या कुछ है सिस्टम में, ऐसा कुछ कर दिया है ना, जो क्या है, आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं, राइट? आप स्क्रीन चेंज कर रहे हो कि नहीं, वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर उसने कर लिया, ये सारी चीजें क्या ऑटोमेट है। इसमें ही बहुत सारी चीजें AI बेस्ड भी हो रही हैं, राइट? लाइक जैसे आई ट्रैकिंग वाला सिस्टम, आई ट्रैक करके ही बता देगा कि हाँ, ये बंदा कहीं दूसरी स्क्रीन पे तो नहीं देख रहा है, ओके? ये सारी चीजें हो गई। तो यहां पर AI है, वर्चुअल इंटरव्यूज पॉसिबल है। आने वाले टाइम पे ये बहुत ज्यादा और हो जाएगा, अभी बहुत कम दिख रहा होगा आपको। एक जब ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन असेसमेंट, ये AI बेस्ड है, रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग AI बेस्ड है। इसके बाद जब तीसरी चीज आती है ये इंटरव्यूज, तो इसमें अभी थोड़ा ह्यूमन है, बट AI की हेल्प ली जा रही है। एंड द लास्ट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, क्या इसमें भी AI का कोई रोल है? क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स में तो भाई कोई बात ही नहीं है, एक ऑफ कैंपस होती है, एक ऑन कैंपस। और ऑफ कैंपस में तो इन सब प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन ऑन कैंपस में एक चीज होती है, आपका एक परसेंटेज बेसिस, आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होती थी पहले बच्चों की, राइट? आज भी होती है।
बहुत सारे कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, चाहे आईआईटी की बात करो, टीयर 3 की बात करो या टीयर 2 की बात करो, परसेंटेज बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। इसके बाद रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग आज तक नहीं होती थी, कुछ भी अप्लाई कर दो मिल जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसमें रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देखना जुड़ेगी, क्योंकि किसी बच्चे ने कुछ नाम रोल नंबर भी लिख दिया है ना, वो भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता था, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये बाइस्डनेस खत्म होगी। ओके, मतलब एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। देखो, इसके बाद जब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट तो एक कंपलसरी हो गया, जब आपका एग्जाम होता था तो एक एग्जाम क्या होता था, जनरलाइज्ड हो जाता था। एक जनरल एग्जाम होता था जिसमें हमें पता था कुछ एप्टीट्यूड आएगा, एप्टी आएगा, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस, कोडिंग एमसीक्यू आएंगे, ये दो चीज होती है। अगर होगा तो दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, और वो भी इजी क्वेश्चंस हो जाते थे, बस यही एक जनरल होता था। फिर चाहे आप जावा से करो, सी++ से कर लो, ऐसे 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती थी। बट ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं पूरा एक प्रॉपर रिएक्ट डेवलपर फाइंड कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट का एक बैकएंड डेवलपर फाइंड कर रहा हूँ, तो उनके लिए कोई एग्जाम नहीं था। अगर बच्चे पढ़ भी लेते थे इन सारी चीजों को, तो भी एग्जाम में यही सब देना पड़ता था। तो कंपनी को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, उसको भी एक अच्छा डेवलपर या इंजीनियर नहीं मिल रहा था, उनको भी ना चाहते हुए भी डीएसए को ही घुसेड़ना पड़ रहा था। मुझे ये लगता है, ऑफकोर्स डीएसए हेल्प्स इन द लॉजिक बिल्डिंग, बट अगर किसी बंदे को जज कर रहे हो सिर्फ डीएसए के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। हो सकती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट में अच्छी हो, वो कुछ एप्लीकेशंस बना लेता हो, सिर्फ डीएसए जिसको आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, वो भी यूजलेस है मेरे लिए, अगर वो मेरे लिए कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं कर सकता है। तो आपको ये बाइस्डनेस खत्म होती हुई दिख रही होगी विद द हेल्प ऑफ एआई। यस, इसमें भी एआई घुस जाएगा, ये आपको एक पर्सनलाइज्ड इंटरव्यूज, पर्सनलाइज्ड एग्जाम्स ये आपको देने लग जाएगा, कंडक्ट करवाने लग जाएगा, बिल्कुल कस्टमाइज, चाहे स्प्रिंग बूट का देखना है, रिएक्ट का देखना है, एंगुलर का देखना है, फ्लटर का देखना है, तो जिस भी टेक्नोलॉजी का मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है, एग्जाम शेड्यूल करवाना है, उस बेसिस पे होने लग जाएगा। उस बेसिस पे ये टेस्ट का स्कोर चेक होने लग जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत इसको एप्टीट्यूड कम भी आता है तो चल जाएगा। अभी तो ये बच्चे किसी तरीके से परसेंटेज इसमें मैनेज कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। ये सब आने वाले टाइम पर इन द एआई हो सकता है 25 में हो सकता है 26 में देखने को मिले। ये इंपैक्ट भी पड़ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके बहुत बढ़िया कोडिंग स्किल्स हैं, डेवलपमेंट स्किल्स हैं, बट वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे इंटरव्यूज में, बिकॉज जनरल एग्जाम्स आते थे, वो उन्हें नहीं आता भाई। आज उनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद नहीं है, ओके, उनको नहीं पता ट्रायंगल में से कैसे क्या फाइंड करना है, बट दे नो कि क्या फ्रेमवर्क को यूज करके, क्या लाइब्रेरी को यूज करके मुझे ये चीज मैं बना सकता हूं, और मुझे उस इंजीनियर की जरूरत है। तो आपकी जॉब स्क्रीनिंग से लेकर आपको जॉब दिलवाने तक, इवन ऑन बोर्डिंग भी होती है इसके बाद, उसमें भी आपको एआई ही दिखेगा। एआई आपको ट्रेन कर रहा होगा, एआई आपको बता रहा होगा कि ये सारी चीजें होती हैं। आपको एक वीडियो कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज के, वो हमको सबको मिलते हैं। जो भी कंपनी में जाता है, बड़ी बड़ी एमएनसी में, उनको एक ऑन रिकॉर्डेड ओके कोर्स मिलता है, जहां पर कंपनीज की पॉलिसीज हैं, वो सारे कोर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, मतलब वो सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, और वो सर्टिफिकेशंस बस यही बताते हैं कि हाँ आप रेडी हो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आप कंपनीज के नॉर्म्स एंड पॉलिसीज हैं उन सबको आप फॉलो करोगे। यहाँ पर भी एआई आएगा। फिर इसके बाद जो चीजें होती हैं, केटी मिलती है, वो सब, उन सब में भी आपको एआई देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आपको लगता है आपको जिनको जॉब नहीं मिल रही है, अरे शायद हम ऐसे ही हो गए हैं, बट उस कंपनी को पूछो जो 10 मिनट में, जिसके पास हजारों प्रोफाइल्स आ रहे हैं, वहां से शॉर्टलिस्ट करवाना, हर बच्चे का एग्जाम करवाना, फिर उस एग्जाम को भी बाइस्डनेस ना रहने देना, उसमें से बढ़िया कैंडिडेट फाइंड करना, इंटरव्यूज करवाना, और उसकी ऑनबोर्डिंग करवाना, इट्स वे वे हेक्टिक। तो यहाँ सब जगहों पर एआई बेस्ड चीजें होने वाली हैं, और यहाँ एआई इंपैक्ट डालेगा। अगर आपको पता है कि यहाँ एआई इंपैक्ट डाल सकता है, मैं जो एआई वाला फिल्टर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको उसी हिसाब से रिज्यूम बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको कोड भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि इंटरनेट से कोड उठाया, कॉपी पेस्ट डाल दिया, चेक की जाएगा, प्लेगरिज्म चेक होगा कोड का। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, किस पॉइंट पर आपको लगता है कि यहाँ पर एआई सच में ये सारी चीजें रिप्लेस कर सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी ट्राई कि मैं आपको उस चीज का आंसर दे पाऊं। और क्या लगता है जो हमने 4 चीजें आज बात करी हैं, उसमें से कितनी % चीजों में एआई आ चुका है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या स्टैंड है, मुझे ये भी कमेंट करना। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी मैं कुछ चीजें लेके आने वाला हूं, और कुछ मैंने पढ़ा रखी है सीरीज, चाहे जावा की हो या फिर फ्रंट एंड की हो। फ्रंट एंड की मैंने थोड़ी इनकम्प्लीट कर रखी है, आई नो, उसमें जावास्क्रिप्ट बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उसके साथ भी मिलेंगे। ओके, बाकी जिसे नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, चेक करो यार। ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।